यही बोगी है। अरे अनंत, तुम क्या कर रहे हो? बेटे की शक्ल ही बदल दी। कितना भोला भाला था वो। ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया। वो देखो, वही लेकर गया था ना, मेरे बेटे को लेकर गया था। ये देखो किस हालत में वापस लेकर आया मेरा बेटा। अरे नाली के कीड़े, शाप लगेगा तुझे मेरा, बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, मरेगा तू। कीड़े पड़ेंगे तुझे, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, पानी के लिए तरसेगा तू। मेरा बेटा, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? देखने दो उसे, क्या हालत की है तेरे। अरे बस से तू हैदराबाद जाने वाला था, ट्रेन में कब और कैसे पहुंच गया तू? अरे तेरी मौसी का श्राप हमारे खानदान को खत्म कर देगा। उसकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है बेटा। ए रामाराव, मुझे सच बता दे। पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ पिताजी। अरे भूल जाओ अंकल, सब झूठी कहानियां है। क्यों बाबूजी, तुम्हारे बेटे ने क्या बोला? उसकी बॉडी ट्रेन से गिर गई, यही बोला ना? असली बात वो नहीं है। चालू ट्रेन में किसी ने जबरदस्ती उसको धक्का दे दिया, बॉडी खंबे से टकरा गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। ए रामाराव, पूरा फंस गया रे तू तो।
मुझे फंसाएगा? अभी देख तेरे साथ क्या होएगा। मैं तेरे को बचने का मौका ही नहीं देगा। हिसाब करने का है तेरे साथ। हाँ, चल 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 चल, पुलिस स्टेशन चल। ओए, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने का, इंक्वायरी करने का। रे रामाराव बेटा, फिलहाल तेरे साथ बहस करने का टाइम नहीं है। मेरे घर पर मातम का माहौल छाया हुआ है, तो गलती से भी मुझे बिना मतलब के फंसाने की कोशिश मत कर। कोशिश करेगा? करना ही पड़ेगा रे। क्या बोला था? पहली बार मिला था तब कुछ बोला था ना? हाँ, वो पुलिस वाले क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकते नहीं, लेकिन हमेशा बेगुनाहों को शिकार बना देते। अब क्या करूं? तू क्रिमिनल है ना, तो चल 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 पुलिस स्टेशन चल। ऊपर से ये सब गवाह लोग खड़े हैं, तभी तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाना बहुत जरूरी है। नहीं हाँ? इस सब से पहले तेरे लिए तेरा जॉब इम्पोर्टेंट है। तू वरंगल के रेलवे ट्रैक पर पैदा हुआ, पला बड़ा झोपड़ियों में। तेरे दादा दादी नाना नानी ने तुझे झोपड़पट्टी की गंदगी दी है, और तेरे बाप ने तुझे चप्पलों से पीटा और पेट भर के गालियां दी। तेरी औकात और तनख्वाह के हिसाब से तेरी जायदाद सिर्फ 10 या 15 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त 3-4 करोड़ से भी ज्यादा है। सबूत के तौर पर सारे पेपर्स, पासबुक और बाकी डिटेल्स मेरे पास है। और सुन, तूने झूठे कागजात देकर ये पुलिस की नौकरी हासिल की है बेटा। बचपन में गोद लेने वाला पुलिस ऑफिसर था, ये कहकर फेक सर्टिफिकेट बनवाए। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की मदद से तूने ये पुलिस की नौकरी हासिल की। बस मुझे एक रजिस्ट्री भेजनी होगी और तेरा ये जॉब खल्लास। हाथ हटा, छतरी पकड़। ये क्या है? वो इंस्पेक्टर यहाँ शेर की तरह आया था और अब चूहे की तरह भाग गया। ऐसा क्या कहा तूने उसे? बताएगा ये सब हो क्या रहा है? अनंत ने कोई जायदाद खरीदी है क्या? उसके पास आपने कभी ढेर सारे पैसे देखे हैं? मैं जो तुझसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। अरे, इस उम्र में अपने बाप से तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिताजी। आपको कोई तकलीफ ना हो इसीलिए सच्चाई छुपाए। मुझसे इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे वो अनंत मेरी आंखों के सामने पला बढ़ा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू जरूर नाटक कर रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये सब मानने को तैयार नहीं हो रहा। कभी कभी अपने ही हमें धोखा दे देते हैं। पराये लोग विश्वासघात करे या कोई अपना, धोखा तो धोखा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे जितना ज्ञान मेरे पास नहीं है। अगर तू हम सबको खुश देखना चाहता है तो मालिनी का केस जितना जल्दी हो सके छोड़ दे। दुर्मद स्वाहा, दुर्नय स्वाहा। रामाराव, तेरे पिताजी पूरी तरह से टूट चुके हैं। बस एक जगह बैठकर पूरा दिन सोचते रहते हैं। और सिर्फ वही नहीं, हमारी बहू भी तुझसे कुछ नहीं कह पाती, बस रोती रहती है अपने माँ बाप के सामने जाकर। और यहाँ बेचारी मुस्कुराती है। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। तू ही कुछ कर बेटा, सबको पहले जैसा बना दे। माँ लक्ष्मी, समस्या जब छोटी हो तो जख्म जैसी होती है, और जब समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाए तो नासूर बन जाती है। जाते जाते तुम्हारे अनंत ने कई सवाल पैदा कर दिए। उन सवालों का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं बात करूंगा, तुम जाओ। नंदिनी,
मैं पत्थर दिल बनकर जी नहीं सकता हूं। सच्चाई के लिए लड़कर जीना चाहता हूं मैं। मेरे लिए कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बैठी रहो बेटी। नमस्कार। साहब, मेरी पोती मेरे बेटे की डायरी लेकर आई है। मैंने झूठ कहा था कि मेरा बेटा दुबई में है। असल में सच्चाई यह है कि इज्जत चली जाएगी, इसीलिए बता नहीं पा रहा था। मैंने अपने बेटे के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मेरे पिताजी की आवाज सुने बहुत दिन हो गए हैं। आजकल सपने में भी नहीं आते। मैं अपने पिताजी का चेहरा भूल जाऊंगी, इस बात का डर लग रहा है मुझे। मेरे पिताजी को ढूंढने में आप मेरी हेल्प करेंगे? हर रोज यही सोचती हूँ कि बिंदी लगाऊं या ना लगाऊं। ऐसे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो। आप मेरे पिताजी की उम्र के हो। प्लीज हौसला रखिए, घबराइए मत। घबराने वाली बात है, कैसे नहीं घबराए? उस वक्त तो मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ रही हैं। ये सिर्फ इनके घर की ही समस्या नहीं है, हमारे घर की भी समस्या है। इसीलिए तुम्हें शुरू से सब बताना होगा, हमसे बिना कुछ छुपाए। फिर बीच में चाहे मैं ही क्यों ना हो, तुम अपने बाप को भी नहीं बख्शोगे। ये लीजिए अंकल। ये किस चीज का हिसाब है? अरे हाँ भाई, मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, नोट करना जरा। 08594 345। इसका नाम सुरेश है। ओके। इनके 3 तबले हैं और 600 रुपए हुए इनके। और अमाउंट भाई? हाँ, पैसे ये लोग कल दे देंगे। ठीक है भाई। और वैसे 2 आदमी के 3 दिन के 250 रुपए हुए, मतलब 2 × 3 × 250। सारा माल आने के बाद पूरे पैसे दे दूंगा। एक नंबर और बोल रहा हूँ, वो भी लिख लो। हाँ बोलो ना। 0833 3141। इसका नाम दिवाकर है। 4 लोग हैं, तेरे आदमी हैं, इसीलिए 300 रुपए दे दूंगा। माल मिलने के बाद पूरे 5000 दूंगा। समझ में आ गया ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी को ढूंढने में ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। मुझे हिसाब मिल गया है। अब जाकर तुम अपने मम्मी के साथ खेलो, मैं दादाजी से बात करता हूँ। आओ 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 आओ। जाओ। ये हिसाब कैसा है बेटा? ये कोड लैंग्वेज है। इसका मतलब तबला, और ये सीक्रेट, और ये चॉकलेट। मतलब मेरे बेटे ने सबको स्मगलिंग में शामिल कर दिया क्या? आपके बेटे ने जो नंबर लिखे हुए थे वो मुझे पहले ही मिल गए थे। उनके फैमिली मेंबर से भी मैं जाकर मिला। ताज्जुब की बात यह है कि वो लोग भी मिसिंग है। बेचारा वो सुरेंद्र बिना मतलब के ही फंस गया। हाँ बेटा, मुझे एक बार उसकी फैमिली से मिला सकते हो? सुरेंद्र जब मेरे घर आया था तब उन दोनों में बात हो रही थी। गलती कर रहा है तू स्मगलिंग कर रहा। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं तुझसे हेल्प मांगने कभी नहीं आता। क्या गलत है इसमें? जब पैसों की जरूरत होती है तब सरकार ये लाल चंदन नहीं बेचती है क्या? विराज ये बिजनेस कब से कर रहा है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट को ये सब पता नहीं है? जिसको जितना मिलना चाहिए वो तो मिलते जा रहा है। इस पूरे नेटवर्क में मैं एक छोटा सा लिंक हूँ। और वैसे भी मेरे पिताजी ने 30 साल तक ईमानदारी से काम किया, लेकिन क्या कमाया? इस पूरे गांव से कर्जा। पर मैंने 3 साल में इतना कमाया कि एक आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ, और साथ ही मैंने अपने दोस्तों की भी मदद की। तो तू क्यों बुरा मान रहा है? मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो लेकर बिजनेस में लगा, हिसाब बाद में देख लेंगे। मैं ये पैसे नहीं लूंगा। तू बोल रहा है स्मगलिंग के बारे में गवर्नमेंट को पता होगा। अगर तू पकड़ा गया तो तेरे लिंक से वो लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे। तू जैसा बता रहा है विराज और बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर लोग सही सलामत होंगे। अगर गलती से भी तू बलि का बकरा बना तो किसी और को ढूंढ चलो लेंगे। बेटा मुंह खोलो। वो देख, हम जो अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं ना, उसमें एक एक निवाला ईमानदारी का होना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी जायदाद है। हमारे बच्चे सर उठाकर सोसाइटी में चलने चाहिए।
उन्हें हम पर गर्व होना चाहिए। और अगर तू जेल चला गया तो अपनी बेटी को क्या जवाब देगा? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये सब छोड़ दे। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है भाई। आजकल मेरी कामयाबी से मेरे पिताजी भी खुश नहीं हैं, मुझ पर शक करते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे परिवार को पता चला तो नहीं, इससे पहले तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। और जिसके पैसे लिए वो असाइनमेंट तो पूरा करना ही होगा। अगर आखिरी वक्त पर मैंने मना किया तो विराज मुझे नहीं छोड़ेगा। इस असाइनमेंट के पूरे होने के बाद मैं तेरे साथ ही आ जाऊंगा भाई। दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। तूने इतना बोल दिया ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और हाँ, एक बात और, उस कंसाइनमेंट का रूट जो है तेरे गांव के पास वाले रास्ते से जा रहा है। कल लास्ट कंटेनर निकल जाएगा। मैं भी पोर्ट जाने वाला हूँ, तू भी मेरे साथ कार में आ जाना। दोनों भाई साथ में ही जाएंगे। मैं तुझे तेरे गांव छोड़कर पोर्ट चला जाऊंगा। मेरे कार में आने के लिए तू इतना क्यों सोच रहा है? हाँ, अरे तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बेंगलुरु पोर्ट तक सब कुछ सेट किया हुआ है मैंने। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चल आजा। चल ठीक है। मुझे लगा था कि मेरा बेटा छोटे मोटे इधर उधर के काम करके पैसे कमा रहा है, पर वो स्मगलिंग करके कमा रहा है। ये बात मुझे सुरेंद्र के आने के बाद ही पता चली। उस दिन वो दोनों एक साथ ही निकले थे और साथ में ही गायब हो गए। क्या हुआ यार? चेक पोस्ट की एंट्री तूने जल्दी लेने के लिए क्यों बोला? वर्मा फैमिली के कहने के मुताबिक वर्मा सुरेंद्र के साथ गया था। उनके अलावा 18 लोग और थे जो आसपास के ही इलाके में कहीं लापता हुए हैं। मेरी बात सुन, तूने जो अपने हाथ से लिखा था वो कंटेनर इस वक्त मैंगलुरु पहुंच गया है। सारे चेक पोस्ट पे मैंने अपने हाथों से एंट्री की थी, ये देख। कोई फायदा नहीं। हमारे खुफिया एजेंट गंगाधर के मुताबिक इतने लोग गायब हुए हैं पर पीछे कोई क्लू नहीं छोड़ा गया। अनंत, किसी चीज की तलाश में लगा मुरली, गुमशुदा सुरेंद्र, कुछ तो है जो हमारे आसपास हो रहा है लेकिन हाथ नहीं लग रहा। तुम क्या सोचते हो? पता नहीं यार, ये सारे मैटर्स के इशारे मैंगलुरु की तरफ है। तुझे याद है जब तू मैंगलुरु जा रहा था तो अनंत ने तुझ पे अटैक किया था, याद है? मतलब वहां जरूर कुछ हो रहा है। नहीं, अनंत रोकने के लिए नहीं, अटैक करके मारने आया था। बेंगलुरु में कोई सबूत हाथ लग जाएगा इसलिए नहीं, लेकिन उसका नाम सामने आ जाएगा इसलिए डर गया था। मुझे छोड़ने के बाद वो अपनी पूरी गैंग के साथ मुझे मारने आया था। पूरी साजिश प्लान की हुई थी। मतलब उसका कनेक्शन डायरेक्ट मेन नेटवर्क से था। किसी को इन्फॉर्म जरूर किया होगा। यस। के सिलसिले में मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ उसे ढूंढने। घर वाले अगर पूछते हैं तो कह देना मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। फोटो बूथ नहीं है, फोन बूथ है। अरे जोक था यार। कहाँ खो गए? जी नहीं, उसने फोन किया था। रोज कितने लोग आते हैं जाते हैं, सब लोगों की शक्लें कैसे याद रखूंगा? मैं बस अपनी मेहनत के पैसे देखता हूँ। किसी की शक्ल देखने का टाइम नहीं मेरे पास। अब इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी शक्ल देखी क्या? किसी की भी नहीं देखता। सुनो मेरी बात सुनो। पिछले संडे 13 तारीख शाम 6 से 7 बजे की कॉल लिस्ट चाहिए। पुलिस हो क्या? नहीं। तो दे सकता हूँ। उस दिन उस समय की लिस्ट निकालनी है तो हमें जरा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने के पैसे दूंगा। पैसे? पैसों की बात सुनते ही देखो कैसे लिस्ट निकल रही है। सुन सलीम, सुबह होने से पहले इस फोन नंबर के सारे एड्रेस चाहिए, नोट कर ले।
सर आप सच में पुलिस वाले नहीं हो ना? गवर्नमेंट। हे, ये ले, ये रही तेरी सारी फोटोकॉपी।